ओम सभी। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के 94 कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी की 94 कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सूर्य जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनको हृदय से वंदन, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम और सभी साधक उन सभी को हृदय से वंदन, अनिल जी, आदरणीय मेघा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। ओम। दोनों पाँव सामने फैला दो। लंबा लंबा सांस लेना है और इनकी क्रिया अतिरिक्त शक्ति लगाकर करनी है। डीप ब्रीदिंग। अपने शरीर में पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन अगर सही है तो हमें कोई समस्या नहीं है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाए, लंबा लंबा सांस लेना है। क्रिया कम होनी चाहिए लेकिन समय ज़्यादा होना चाहिए। एक एक क्रिया करने का समय ज़्यादा होना चाहिए। विधि, समय, निरंतरता और एकाग्रता। जो क्रिया हो रही है उसी पर ध्यान टिकना चाहिए। प्रभु कृपा से मेरा एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और चपल हो रहा है। उनके अंदर चपलता आ रही है। एकाग्र भाव से करना है। पंजे आगे पीछे दबाए। साधारण साधारण सी क्रिया जो सभी कर सकते हो, उनके द्वारा संपूर्ण आरोग्य, पूर्ण आरोग्य।
कठिन क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है, बैठे बैठे सभी क्रियाएं बड़ी आसानी से हो जाती है। उंगलियां टाइट करें, थोड़ी शक्ति लगाएं। एक एक क्रिया का पूरे शरीर पर प्रभाव होता है। घुटने के लिए अब घुटने की वाटी, संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन, साइकिलिंग करेंगे। दूसरा पाव, अब हिप जॉइंट के लिए थोड़ा गति देकर करो, दोनों हाथों से पंजा पकड़ते। झूला देंगे, बैठने में दिक्कत है, पाँव फोल्ड करके नहीं बैठ सकते, ये नौबत ही नहीं आएगी। हर दिन हमारा सभी जॉइंट्स का व्यायाम हो रहा है, किसी जॉइंट में अकड़न ही नहीं आएगी। दूसरा, हर दिन सभी जॉइंट्स का व्यायाम हो रहा है। थोड़ा गति देकर झूला देंगे। जो घर से बाहर नहीं आ रहे उनको बोला करो, फेसबुक पर लगाकर घर में बैठ के करो। आप में से भी कोई दांडी मारता है तो वो भी फेसबुक लाइव करके देख सकते हैं, पोपटराव कदम नाम डाल के। अगर किसी समय हो सकता है कि कार्य के कारण नहीं आ सके तो घर में बैठे बैठे करो, लेकिन करो जरूर। 24 घंटे में 24 मिनट अगर हम अपने शरीर के लिए नहीं दे सकते तो आगे मुश्किलें आ सकती हैं। एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। योग साधना हमारे जीवन का आधार है।
चेंज। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, अपने सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, रोग प्रतिकार शक्ति स्ट्रांग रहने से शरीर में कहीं भी कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी किसी भी अंग में। और आरोग्य के लिए पैसे खर्च करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, अनावश्यक खर्च कर रहे हैं हम। योग ना करके शरीर का आरोग्य ठीक रखने के लिए सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। योग करेंगे तो वही खर्च अनावश्यक लगेगा। इसलिए सबको योग करने के लिए प्रेरित करना है। पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है हरिद्वार से हरिद्वार तक योग की गंगा पहुंचानी है। साधारण साधारण सी क्रिया, चेंज। ये क्रिया ज्यादा करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। रोग प्रतिकार शक्ति, उसके लिए बाहर से पैसे खर्च करके इम्यूनिटी बूस्टर लेने की आवश्यकता नहीं है। यही इम्यूनिटी बूस्टर है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चेंज। संपूर्ण व्यायाम, अपने शरीर का एक भी अंग, एक भी जॉइंट्स, एक भी मांसपेशी व्यायाम से नहीं टूटेगी। जरा आगे झुकेंगे, चार पांच बार करें। चलो उंगलियों के जॉइंट्स का भी व्यायाम हो रहा है और ज़्यादा करेंगे तो जीवन भर मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, भूलने की बीमारी नहीं आएगी। थोड़ी ताकत लगाकर करना है, ऐसे ऐसे करने से फायदा नहीं होगा। ताकत लगाए, कोई चीज हम पकड़ रहे हैं,
अंगूठे अंदर लेकर मुठ्ठियां बंद करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। शरीर में कहीं भी दर्द नहीं रहेगा। हाथ के पंजे थोड़ा दूरी पर रखिए। चेंज। फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं रहेगी। स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं आएगी। पंजे घुटने पर रखें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सांस भरते हुए एक साइड में खिंचाव देना है। सांस भरते हुए खिंचाव देना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। सांस भरते हुए दूसरी साइड थोड़ा खिंचाव दे दो। सामान्य क्रिया से सामान्य लाभ। अतिरिक्त शक्ति लगाएंगे तो पूरा लाभ। घाई घाई नहीं करना है, पूरा खिंचाव देने का प्रयास करना। वो मुखासन करते समय समस्या नहीं आएगी। सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दाब देना है 3 बार। आगे से कनपट्टी पर। दूसरी ओर बच्चों को मैदानी खेल खेलने दो भरपूर। बचपन से ही मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा, बाद में नहीं हो सकता है। सबको पता है 5 माले की बिल्डिंग बनाई, उसके हिसाब से फाउंडेशन लगाया है और बाद में उसके ऊपर सोचा 10 माले चढ़ाएंगे तो पूरा के पूरा ढांचा गिर जाएगा। चेंज। मूलाधार चक्र बचपन से ही स्ट्रांग होना चाहिए।
ऊपर नीचे। रोटेट करें। रुकेंगे। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करते जाइए। थोड़ा खिंचाव देना, जिस तरफ देख रहा है वहां थोड़ा खिंचाव देना। ऊपर नीचे। जीवन भर दृष्टि सही रहेगी, दृष्टि दोष नहीं आएगा। तिरकस, दूसरी बाजू। गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। आइए आप करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरे पर प्रसन्न भाव, आंखें सहजता से बंद, मन एकाग्र और डीप ब्रीदिंग। भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। अपनी एक एक सेल ऑक्सीजन से लबालब होनी चाहिए, तो एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, मूल कैरेक्टर में आएंगे जो भगवान ने उनको कैरेक्टर दिया है। आज अपने कैरेक्टर से कोसों दूर चल पड़े हैं। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। कैरेक्टर लेस हो गए, इसीलिए अपने शरीर में और जीवन में समस्या ही समस्या है। 100% मानव उनकी सेल्स कैरेक्टर लेस है आज। ये अभ्यास दिन में भी कर सकते, कभी भी कर सकते, जब आपको याद आए। उसके खान पान की कोई समस्या नहीं है। चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना। केवल डीप ब्रीदिंग की निरंतर आदत डालेंगे तो भी ज़्यादातर समस्या, ज़्यादातर बीमारी से मुक्त रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण ही समस्या आ रही है, बीमारी आ रही है। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति, सबसे महत्वपूर्ण। अपान मुद्रा लगाएं और केवल नाक से छींकना है।
अलग अलग मुद्रा भी लगा सकते हैं। समान वायु मुद्रा, उदान वायु मुद्रा, ज्ञान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा, अलग अलग पॉइंट्स का एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं जिनको जो समस्या है। नहीं तो सभी के सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइए। घर बैठे बैठे भी फेसबुक लाइव लगाकर कर सकते हैं। इसके लिए अपने घर वालों को बोलो या लगा के दे दो। अपने शरीर की एक एक सेल ऑक्सीजन के अभाव से अपने कैरेक्टर में नहीं है और इसलिए गड़बड़ी वाला हार्मोन्स बनते हैं, गलत हार्मोन्स बनते हैं। भगवान ने जिस प्रकार के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम किया है, एक एक सेल में अलग प्रोग्राम किया है, उसी के अनुसार अगर हार्मोन्स निर्मित होगी तो हमारे शरीर में और जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। एक कपालभाति भी ज़्यादा करेंगे तो भी हमारे संपूर्ण शरीर का आरोग्य सही रहेगा। व्यायाम और प्राणायाम दोनों आवश्यक है और तीसरा आवश्यक है ध्यान। व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान। व्यायाम में तो बहुत सारे क्रियाएं हैं। प्राणायाम में हमें 8 ही क्रिया करनी है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, अनुलोम विलोम। कपालभाति से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। लंग से सांस बाहर फेंक रहे तो लंग के अंदर कार्बन टिक नहीं पाता है। भगवान ने हमें शरीर रूपी बहुत बड़ा खजाना दिया है। पंचकोशीय देह, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, और इस खजाने की चाबी है कपालभाति। पंच प्राण सबल होते हैं, 5 उप प्राण सबल होते हैं, देवदत्त, नाग, कृंकर, कूर्म और धनंजय। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ये 5 तत्व सबल भी होते हैं और बैलेंस भी होते हैं।
कभी क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स आते तो ऐसे, ये पहले वाली 2 उंगली है ना, ऐसे करना है। क्रैम्प्स कभी कहीं भी आते हैं क्रैम्प्स, ऐसे पहली वाली 2 उंगली में अंगूठा ऐसे ऐसे करना है, तुरंत निकल जाएगा। जो पाँव सीधा नहीं कर सकते या फोल्ड भी नहीं कर सकते, जहाँ है वही थोड़ा भी हिलाते तो पेनिंग हो जाता है। तो ऐसा ऐसा करो, 1 मिनट के अंदर ये निकल जाएगा। मूलाधार चक्र जिनका वीक है उन्हें क्रैम्प्स आते हैं। ज़्यादा कपालभाति करेंगे आधा घंटा अलग से, तो ये क्रैम्प की समस्या नहीं रहेगी। थायराइड का भी पॉइंट दबाया करो थोड़ा थोड़ा। शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा, थायराइड का कार्य अगर सही रहेगा, T3, T4, TSH हार्मोन्स अगर बैलेंस है, पेट का कार्य अगर सही है, तो ये सब बाकी जितने भी हम क्रिया कर रहे हैं उतनी करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। शरीर की एक एक सेल को जो भी पोषण सप्लाई हो रहा है वो पेट से ही हो रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे इंसुलिन हो। तीनों पोषक तत्व पेट से ही होकर जाते हैं। मतलब पेट के द्वारा, जैसे पाचन तंत्र ठीक है तो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग रहेगा, और हीमोग्लोबिन लंग्स के माध्यम से जो वायु लिया है उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा, और संपूर्ण शरीर में छिद्र है, स्किन में छिद्र है, स्किन में संपूर्ण शरीर के स्किन में छिद्र है, उसमें से भी वायु एंटर करता है, उसमें से भी ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और ये हीमोग्लोबिन खून के अंदर है, खून बनता है पाचन तंत्र स्वस्थ होने से, ग्लूकोज बनता है पाचन तंत्र स्वस्थ होने से। पेट का व्यायाम होगा तो पैंक्रियास सही काम करेगा, इंसुलिन बराबर देगा, ना शुगर ज़्यादा होगी ना शुगर कम होगी। चाहे मीठा ज़्यादा खाओ या कम खाओ, शुगर लेवल में चेंज नहीं होगा, वो मेंटेन करने का काम पैंक्रियास का है। ज़्यादा शुगर खाई ज़्यादा इंसुलिन देगा, कम शुगर खाई कम इंसुलिन देगा, और शुगर का लेवल मिनिमम और मैक्सिमम मेंटेन होगा। चिंता की जरूरत ही नहीं है। सालों साल दवा खा कर मेडिकल स्टोर बना दिया अपने पेट को, पैसे खर्च करके पेट बिगाड़ के रखा है। हमने तो भाई 25 साल से ना कोई डॉक्टर देखा है, ना कोई मेडिसिन ली है, ना एलोपैथी की ना आयुर्वेद की। सभी पैथी अनुभव करते रहते हैं। एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, सब प्रकार की, नेचुरोपैथी, लेकिन फायदा जीरो। फायदे के लिए योग करो। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। शक्तिशाली शरीर
कोई कमियां नहीं रहेगी। तीन बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। बच्चों को ज़्यादा बार करने की आदत डालें तो वो टॉपर बनेंगे, ब्रिलियंट बनेंगे, उनकी विजन पावर बढ़ेगी। शक्तिशाली, बुद्धिमान, कौशल्यवान, गुणवान अगर बच्चों को बनाना है तो कम से कम 11 बार, 21 बार तो बाह्य प्राणायाम कराइए। 11 बार तो जरूर कराइए। तीन बंद के साथ अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। 3 बार उज्जाई प्राणायाम, 3 बार करो, 5 बार करो, जिसका जितना होता है। दिन में भी कभी कभी याद आए तो थोड़ा थोड़ा ऐसे 10-15 बार स्ट्रोक लगाया करो ऐसे। वाणी सही होगी, वाणी प्रभावशाली बनेगी, संपूर्ण शरीर और संपूर्ण जीवन पवित्र बनेगा। सत्यवादी बन के रहेगा वो व्यक्ति, सत्यवादी। प्रेजेंटेशन शक्तिशाली बनेगा। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा ले लो, लंबा छोड़ो। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, लंग्स की शुद्धि, सात करोड़ 20 लाख वायुकोश की शुद्धि, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियों की शुद्धि, ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी,
आँखों पर चश्मा नहीं आएगा, है तो रहेगा नहीं। ज़्यादा अनुलोम विलोम करना है। सुनने की क्षमता, टेस्ट लेने की क्षमता, जीभ की टेस्ट लेने की क्षमता भी बरकरार होनी चाहिए। नहीं तो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खाया जा सकता है। अपना मूलाधार और मणिपुर चक्र के बीच में जो स्वादिष्टान चक्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। ये 24 आवर्स निरंतरता से अपने शरीर में तपास करता रहता है। कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई ज़्यादा तो नहीं है। इसका तपास करके वो हमारी जीवा को डायरेक्शन देता है, किस स्वाद की, किस टेस्ट की चीज़ खाना आवश्यक है। तो जो कमी है अलग अलग अंगों में, उसकी पूर्ति होगी। इसलिए हमने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसके बारे में डाइट प्लान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने शरीर के अंदर स्वादिष्टान नाम का प्रभावशाली डॉक्टर है, वो अपनी जीवा को डायरेक्शन देता है। आज तीखा खाने की जरूरत है तो तीखा खाने के लिए जीभ ललचाएगी। मीठा खाने का है, मीठा खाना आवश्यक है तो मीठा खाने के लिए जीभ ललचाएगी। तो वही खाना है। तो कभी कभी तुरंत कोई बोलता है कि भाई हमें तो नॉनवेज खाने के लिए जीभ ललचाती है, तो उसका स्वादिष्टान चक्र या स्वादिष्टान नाम का जो डॉक्टर है वो पागल हुआ है। वो अगर सही है तो ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकता है, सही डायरेक्शन देगा। और इसके लिए हमारी जीवा की शक्ति, टेस्ट लेने की शक्ति बरकरार होनी चाहिए। वो होगी अनुलोम विलोम ज़्यादा करने से। कब खाना चाहिए उसका डायरेक्शन भी स्वादिष्टान देता है। इसलिए भूख लगती है, प्यास भी लगती है, तो उसी समय खाना है, पीना है, और वो समय निश्चित करना है। खाना ज़्यादा भी टेस्टी हुआ है तो भी थोड़ा संभल कर खाए, थोड़ा अमाशय में, जठर में थोड़ी जगह छोड़े, पूरा पैक ना करें। पैक करने से फिर इंडाइजेशन होता है, अपचन होता है, गैसेस बनते, अन्न सड़ता है और फिर अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। पानी भी एक समय में ज़्यादा ना पिए, एक एक घंटा के अंतराल में पिए। एक ही समय ज़्यादा पिएंगे या एक ही समय ज़्यादा आहार लेंगे तो पेट पूरा जाम हो जाएगा, कार्य करने के लिए जगह ही नहीं रहेगी, रुकेगी। हमेशा लेफ्ट से लेने की शुरुआत करनी है और लेफ्ट से छोड़कर ही बंद करना है। भले ही जब राइट छोड़ा है तब रुकेंगे बोलेंगे तो वहीं से हाथ नीचे नहीं लाना है, वहीं से राइट से वापस लेना है, वहाँ हाथ नीचे करना है। इतना ध्यान रखें। आइए अभी करेंगे मरकटासन। पीठ पर आइए,
दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए और चेहरा राइट साइड में। ये मर्कटासन की क्रिया जितनी भी ज्यादा करेंगे उतना आरोग्य संपन्न बने रहेंगे। डीप ब्रीदिंग करना है। चाहे वो साधारण भी हो, पूरी भी ना हो, तो भी लाभ होगा, क्योंकि कमर, पेट, मेरुदंड उन सब का थोड़ा थोड़ा व्यायाम होगा। अब थोड़ा राइट साइड में आइए और चेहरा लेफ्ट साइड में। भले ही हमारे घुटने पर घुटना ना रहे, पंजे पर पंजा ना रहे, जमीन तक घुटने ना जाए, लेकिन पेट का, कमर का, मेरुदंड का, हार्ट का, लंग्स का व्यायाम तो होगा ही। अब गति देकर करो। जैसे कपालभाति से अधिक लाभ होता है, वैसे मर्कटासन, कंद्रासन, भुजंगासन से अधिक लाभ होता है। बाकी आसन से होता है, लेकिन आसन कठिन है। दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो। अब घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए, चेहरा राइट साइड में। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा और डीप ब्रीदिंग करना है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। धीरे धीरे राइट साइड में और चेहरा लेफ्ट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। ना भी करे तो कोई समस्या नहीं है, व्यायाम तो मिलता रहेगा। पेट के सभी अंगों को, कमर को, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का। अब थोड़ा गति देकर करो। चेहरा हमेशा उल्टी दिशा में। रुकेंगे। अब तीसरा मर्कटासन का तीसरा प्रकार, राइट पाँव 90 डिग्री उठाए और लेफ्ट हाथ का पंजा छूने का प्रयास और चेहरा राइट साइड में। वापस आए, पाँव नीचे, लेफ्ट पाँव 90 डिग्री उठाए, राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास। वापस आए। अब थोड़ा गति देकर करो। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। विश्राम। अब अपने पंजे शरीर के बाजू में रखो, हथेलियां जमीन की तरफ, और राइट पाँव से बड़ा शून्य बनाएं। ऐसे दोनों साइड से जमीन को छू कर जाए। प्रयास करें दोनों साइड को जमीन को स्पर्श करके जाए पंजे। बड़ा शून्य बनाना है। हिप जॉइंट की समस्या कभी नहीं आएगी, ना क्रैम्प की समस्या आएगी। मूलाधार स्ट्रांग होगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रुकेंगे। अब लेफ्ट पाँव, लेफ्ट पाँव से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा शून्य बनाए। और कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाँव से। कमर भी बलवान रहेगी और पेट के फैट्स निकल जाएंगे सब। फैट्स ही गड़बड़ करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है फैट बढ़ने से।
रुकेंगे, विश्राम। अब करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो, सांस भरते हुए ऊपर उठना है, थोड़ा सा रुक रहे हैं, पेट छाती की तरफ खींचना है और डीप ब्रीदिंग चालू रखना है। थोड़ा गति देकर करो। अब रोल करो खुद को। विश्राम। अब पेट के बल आना है। करेंगे मकरासन। दोनों कूणियां मिलनी है। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनुवटी। करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी हनुवटी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। गति देकर कर। कमर बलवान रहेगी। विश्राम। रुकेंगे, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनुवटी टोड़ी रखनी है। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोहनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ, डीप ब्रीदिंग। गति देखकर करो। पेट के सभी अंग स्वस्थ रहेंगे। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी। ना फैटी लीवर होगा, ना लीवर श्रिंक होगा, ना किडनी की समस्या आएगी, ना क्रेटिनिन लेवल बढ़ेगा। विश्राम। करेंगे धनुरासन। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाए।
कंद्रासन रोज करेंगे तो ऐसे चक्रासन भी अच्छा होगा ऐसे। चलो ओम।